करने जा रहे हैं आज क्लास में, जो 10th का जो VBI टॉपिक्स है उस टॉपिक को डील करने जा रहे हैं और सब टॉपिक पे एक एक क्वेश्चन बनाएंगे ताकि सब टॉपिक हम लोग का क्लियर हो जाए। ठीक है, इधर का समझो थोड़ा सा। अब देखिए इसका सबसे पहला प्रश्न है कि इसका माध्यिका निकालना है। तो माध्यिका निकालने के सबसे पहला काम क्या करते हैं? सबसे पहला काम करते हैं कि पदों को आरोही क्रम में सजा देते हैं। क्या करते हैं? आरोही क्रम में सजाने पर, आरोही क्रम में सजाने पर, चलिए आरोही क्रम में सजाने पर। अब बात उठती है कि क्या आरोही क्रम में सजा सकते हैं? तो नहीं, आरोही क्रम में सजाइए चाहे अवरोही क्रम में सजाइए। यानी कहने का मतलब घटते क्रम में या तो बढ़ते क्रम में सजा लो। यही तरीका। ये 4 से पहले आ जाएगा आपका 3, फिर आ जाएगा 4, फिर आ जाएगा 5, फिर आ जाएगा 8। समझ गया? अब यहाँ पर संख्या गिन लीजिए क्या हुआ है, 1 2 3 4, 4 को। तो लिखेंगे यहाँ n बराबर जो है वो 4 है, जो सम है। क्या है? सम है। तो सम अगर रहता है तो इसीलिए माध्यिका का फॉर्मूला बदल जाता है। माध्यिका का फॉर्मूला हो जाता है माध्यिका बराबर, लिखेंगे इसीलिए माध्यिका यहाँ पे इसे लिखेंगे, इसीलिए माध्यिका बराबर क्या, n/2 वा पद प्लस n/2 प्लस 1 वा पद अब बटे 2। टोटल के बटे में 2 करते हैं, यहाँ पे बटा लगा के 2 लगाते हैं। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग इसका मान रख लेते हैं सबका। अब कहेंगे nवा पद, तो n कितना है, तो 4 है, तो 4/2 पद, फिर प्लस 4/2 प्लस 1 वा पद अब बटे 2। ठीक है, तो 4/2 कितना जाएगा, 2, तो लिखेंगे 2 वा पद, फिर ये हो जाएगा 2 प्लस 1, तो कितना होगा, 3वां पद, 3वां पद। अभी तक हम वाह लिखे रहे थे, क्यों? क्योंकि अभी मान नहीं रखे हैं। अब मान रखेंगे 2वां पद, यानी दूसरा वाला कौन है, तो इसमें नहीं देखेंगे, इसमें देखेंगे जो सजा के रखे उसमें 1 2, तो यहाँ पे हो गया 4, और इसका क्या हो जाएगा, 3वां पद, तो सॉरी ये 3 है, 2वां पद 4 है और 3वां पद 5 है बटे 2, तो 9/2 आ गया। तो 9/2 का मतलब हम लिख देंगे 4.5 आंसर, ये ऐसे लिखेंगे। ठीक है, ये माध्यिका का फॉर्मूला तब लगता है जब n बराबर सम होता हो, बट यही अगर विषम हो जाएगा तो यह फॉर्मूला ही नहीं लगेगा। तब फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तब माध्यिका बराबर फॉर्मूला बदल जाएगा। मान लिया एक सवाल है, क्वेश्चन ऐसा, जैसे 1 है ऐसा है, इसका माध्यिका निकालना है। तो यहाँ पे देख रहे हैं n जो है, यह n कितना है, 1 2 3 4 5, 5 गो है, 5 गो है। तो क्या ये विषम है कि सम है? तो विषम है। तो विषम जब होगा तो फॉर्मूला बदल जाएगा, फॉर्मूला बदल जाएगा। किसी को याद है क्या विषम होने पर माध्यिका बराबर क्या होता है? देख रहे हैं कि यहाँ पे पदों की संख्या विषम है, तो क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला हो जाएगा माध्यिका बराबर n प्लस 1/2 वा पद। ठीक है, वा पद। तो अभी तो हम इसको आरोही क्रम में सजाबो नहीं किए, तो सजा लेते हैं, पहले लिख देंगे आरोही क्रम में सजाने पर। अभी सजा लेते हैं 1 4 6 1 4 5 6 और 9 हो गया। अब इसको हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, 1 4 5 6 9 में हमको निकालना है, तो इसका फॉर्मूला पे रख देंगे। तो माध्यिका n कितना है, 5, तो 5 प्लस 1/2 वा पद, तो 5 प्लस 1 कितना होगा, 6 प्लस 6/2 क्या होगा, 6/2 3वां पद हो जाएगा। तो 3वां पद आंसर होगा इसका आंसर। 3वां पद कौन है, तो 1 2 3 5 है, तो 5 हो जाएगा आंसर, यही हो जाएगा आंसर। याद रखिए, जब सम होगा तो ये वाला फॉर्मूला लगाइएगा, आज जब विषम होगा तो ये वाला फॉर्मूला लगाइएगा। कल सारा वीडियो जितना मैथ का था सब लिंक शेयर कर दिए थे ग्रुप में, ताकि जो बच्चा नहीं पढ़ा है देख लो, बहुत सारा वीडियो सब प्ले लिस्ट ही कर दे, देखो उसमें जाके। माध्य 13 दिया है और x का मान यहाँ पे हमको निकालना है। इसमें क्या दिया है कि ये दिया है क्या कि 10 18 12 x और 10 का जो माध्य है वो 13 है। मतलब कि इस पांचों अंक का जो माध्य है वो कितना है, 13 है। तो हमको क्या करना है कि x का मान निकाल देना है। तो जो चीज़ दिया रहता है उसी के फॉर्मूला में बैठा देते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे, चूंकि माध्य बराबर फॉर्मूला क्या होता है, माध्य बराबर होता है प्रेक्षणों का कुल योग बटा प्रेक्षणों की कुल संख्या, प्रेक्षणों की कुल संख्या, ये होता है ना, इस पर रख देंगे। तो कुल योग करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, सब फॉर्मूला पे आप बैठाएंगे।
तो यहाँ फॉर्मूला में बैठाएंगे तो यहाँ डैट अप्लाई लगाएंगे, क्यों? क्योंकि यह समीकरण चल रहा है। माध्य कितना है तो 13 है, तो 13 लिख दिए हम यहाँ पे। प्रश्नों का योग रखना है तो 10 + 18 + 12 + x + 10 अब बटा कै गो है तो 1 2 3 4 5 गो है, तो 5 से भाग कर दिए। अब इसको सॉल्व करेंगे। कुछ बच्चे इतना तक तो लिख लिए थे, इसमें सॉल्व करने में गलती कर रहे थे। वो क्या कर रहे हैं, इसको जोड़ नहीं रहे ठीक से। भाई इसको इधर क्या है, भाग है, इधर जाकर क्या हो जाएगा, गुना। तो 13 × 5 कितना हो जाएगा, 65। आई दोनों सबको जोड़ेंगे, सबको जोड़ेंगे, एक्स वाई प्लस में रह जाएगा। तो 12 आई दोनों जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 आएगा। 30 × 10 40, 40 × 10 50, तो ये आ गया 50। तो 50 अब प्लस एक्स रहेगा ना, तो गुना करके लिख दिया है, 50 में से गुना कर दिया था। बताइए अब ये 50 इधर जोड़ने जाएगा तो क्या घटेगा, तो 65 में से 50 घटा देंगे तो कितना बच एक्स। तो एक्स का मान तो निकल जाएगा, इसीलिए एक्स बराबर 65 में से 50 घटाएंगे तो आएगा 15। इतना आसान सवाल था, इसमें भी गलती कर लिया था। ठीक है, कोई दिक्कत? मिटा दे इसको भी। दिक्कत है तो पूछिए, वीडियो बन रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, वीडियो से कोई मतलब ही नहीं है। आपको कोई परेशानी है पूछिए, सीधे खड़े होकर क्लास में दोबारा बताएंगे। जो प्रॉब्लम है पूछिएगा, ये लास्ट चल रहा है आपका। ठीक है, ये नहीं देखिए कि वीडियो बन रहा है तो कैसे पूछेंगे, वीडियो बन रहा है तो आवाज़ जाएगा और अच्छा तो है। बेलन का देखो ये सवाल कितना आसान था, इसको लंबा लंबा के बड़का 2 नंबर का सवाल था ना, बहुत बच्चा लंबा लंबा के बड़का का बना देते, बड़का नहीं बनाना। देखो करा बेलन का व्यास आधा कर देंगे तो नया या पुराना आयतन कितना होगा, उसका अनुपात निकालना है। तो लिखेंगे आयतनों का अनुपात, आयतनों का अनुपात। तो नया वाला पहले किसका लिखना है, नया, नए बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बटे पुराने बेलन का आयतन। तो आप कहिएगा सर इसमें क्वेश्चन क्या था, तो देखिए इसमें कह रहा है कि बेलन का व्यास आधा कर दीजिए, कितना कर दीजिए, आधा। तो आयतन का अनुपात क्या होगा, तो पहले का व्यास हम कुछ मान लेते हैं, माना कि ऊपर नीचे लिख लेंगे, पहले ऊपर लिख लेंगे क्या कि माना कि व्यास, माना कि पुरनका व्यास कितना है, डी है, कितना है, डी है। तो पुरनका व्यास डी है तो उसका त्रिज्या कितना हो जाएगा, व्यास अगर देखो व्यास अगर हम मान लिए है डी, कितना डी का, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, त्रिज्या व्यास का आधा होता है, कितना होता है, आधा। तो एक डी माने तो ये कितना हो जाएगा, d/2 होगा ना। तो बेलन का आयतन लिखेंगे, बेलन का आयतन कितना होगा, तो बेलन का आयतन होता है πr²h। हाँ ये वाला होगा, तो इसमें हम रखेंगे, सबका मान रखेंगे। तो पाई का मान कितना हो गया, पाई रहने देंगे। आर का मान हम रखेंगे कितना, ये ना आर निकला है, आर इसी को ना कहते हैं त्रिज्या को, तो d/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, उसका πr²h, एच तो ऐसे रहेगा, ऊंचाई सेम, ऊंचाई का कुछ कहबे नहीं किया तो ऊंचाई सेम रह गया। अब नयका जो आयतन, नयका जो हुआ ये पुरानका वाला था, ये पुराना, और नया वाला में क्या है, व्यास को क्या कर दे रहे हैं, आधा कर दे रहे हैं। तो इसका व्यास का आधा है, ये हो गया ऑलरेडी। अब एकरो आधा करेंगे तो कितना जाएगा, त्रिज्या आधा का आधा करेंगे तो d बटा कितना हो जाएगा, 4। पुरनका व्यास कितना था, d, पुरनका त्रिज्या कितना था, d/2। नयका व्यास कितना है, d/2। नयका त्रिज्या कितना हो गया, d/2/2, तो 2/2 का 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हो गया, तो ई निकल गया। तो यहाँ पे रख देंगे पाई, आई रख देंगे d/4 का होल स्क्वायर और गुने h। अब यहाँ पे गलती सब कर लिया। अब देखिए कैसे गलती कर लिया, पाई से पाई कैंसिल कर दीजिए, एच से एच कैंसिल कर, इसको सॉल्व कर लीजिए। डी का स्क्वायर करेंगे तो d² हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, बटे। अब बटे जो है ना, बटा यहाँ पे हम लिख लेते हैं आपको, चलिए दिखाने के लिए। डी का स्क्वायर करेंगे तो d², अब बटे 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, d²/4 गुने 16 पर जाएगा, 16/d², ये कट जाएगा, d² से स्क्वायर, तो 4 × 16 ये भी कट जाएगा। तो ऊपर आ गया 4, नीचे आ गया 1, यानी कि 4:1, इसका आंसर आ गया ऐसे। अब आप क्या लिख सकते थे, तो आप खाली इतना लिख सकते थे कि माना कि पुराना व्यास d है इसलिए त्रिज्या d/2 है, इसलिए तथा नया व्यास d/2 है, त्रिज्या d/4 है। इतना आप मान लेंगे, ऊपर है, काम खत्म, ज़्यादा लंबाने की जरूरत इसमें नहीं था। अगर यही क्वेश्चन 1 नंबर में पूछता है तो बिल्कुल नहीं लंबाएंगे, सीधे दिमाग में रखेंगे, पाई से पाई तक कटिए जाता है, से कटिए जाता है, इतना दिमाग में रखेंगे, सीधे रखेंगे। अच्छा त्रिज्या आधा कर लिया गया है, त्रिज्या आधा क्या है कि व्यास,
तो ब्यास में बी डी बटा 2 कर देंगे, डी बटा 4 कर देंगे, दोनों का स्क्वायर करके निकाल लेंगे। सीधे यही लिखेंगे, यही चीज़ लिखेंगे, प्रॉपर कर लेंगे। 2 नंबर में लिखेंगे तो ये काफ़ी हो गया। 5 नंबर में पूछेगा तो वो डिटेल से लिखेंगे। पहले लिखेंगे पुराना ब्यास, फिर त्रिज्या, फिर उसका आयतन लिखेंगे, फिर इसका नया वाला के ब्यास, नया वाला का त्रिज्या, नया वाला के आयतन, और नीचे लिखेंगे दोनों का अनुपात। सजा के लिख देंगे थे बढ़िया से। ये सवाल कोई ठीक नहीं, बिहार बोर्ड का इतना बदमाशी करता है, कभी 1 नंबर में पूछा, कभी 2 नंबर में, कभी 5 नंबर में पूछ सकता है सवाल, कोई ठीक नहीं इसका। तो इस सवाल जैसे पूछेगा, जैसा देवता उसने पूछा, है ना, क्या समझे? जब जो सवाल देवता ना पूछेगा होते हैं ना, वैसे बनाएंगे हम, समझ रहे हैं ना? चलिए, आ रहा है समझ में? लिखने का टेंशन नहीं लीजिए, लिखने का टेंशन लीजिए तो गड़ा जाएगा। आपको दिक्कत है तो रुक जाइएगा, लिख लीजिएगा, जाइएगा तो टीवी में से लिख देंगे, फिर लगा देंगे। लिखने के समझने के टेंशन बढ़ाइए, लिखना तो बहुत कुछ लिखल जाएगा, किताब में बनल है, सब जगह बनल, उदाहरण से बना के दिए थे सवाल। मेन है समझना, समझो। अगला देखो 4 नंबर पूछे, कितना इजी सवाल पूछे थे, कैसे बनाया था सब। सवाल दिया था 2x² + x - 6 का मूल ज्ञात करना था। क्या करना था? मूल निकालना था। अब मूल जब निकालना होता है तो कैसे निकालते हैं? हम मूल बनाना रहता है तो क्या करते हैं, इसको हम लोग x का 0 मान लेते हैं, यानी कि px मान लेते हैं। px = 2x² + x - 6 हो गया। अब इसको क्या करेंगे, हम इसको 0 कर देंगे। क्या मूल निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको 0। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। अब सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, मध्य पद गुणनखंड तोड़िए। 6 दूना 12, 3 तरीका से बना सकते हैं। एक तो आप गुणनखंड 20 निकाल लीजिए, दूसरा तो आप क्या कीजिए, पूर्ण वर्ग बनाने के 20 बना लीजिए, और नहीं तो तीसरा क्या है कि आपका गुणनखंड द्विघाती सूत्र जो होता है x = -b + -√b² - 4ac/2a, उस पर रख के निकाल लीजिए आप। तो तीनों में से कोई तरीका अपना लीजिए। तो हम सबसे पहले तरीका अपनाते हैं क्या, गुणनखंड विधि से। तो 6 दूना 12 और 4 3 12, 4 में से 3 गया तो कितना हो गया, 1, तो यानी कि टूट जाएगा ये। 2x² + 4x - 3x - 6 = 0। इसमें से क्या करेंगे, 2x कॉमन, इसमें क्या बचेगा x, इसमें क्या बचेगा 2 बचेगा। ये दोनों में से क्या कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन हो जाएगा, दोनों में 3 कॉमन है, तो इसमें क्या बचेगा x + 2 = 0। और दोनों में क्या आ गया, x + 2 आ गया, इसमें क्या बच गया, इसमें बच गया 2x - 3 = 0। ये गुणनखंड है जो 7वां से आप पढ़ते हैं। अगर नहीं पढ़े हैं तो इस समय तो आप सीख नहीं सकते हैं, अभी समझिए ऐसे बनता है। इस समय आप चाहेगा तो सीख भी सकते हैं, क्या नहीं सीख सकते हैं, अभी सीख लीजिए तो आ जाएगा, भेजा तो होना चाहिए थोड़ा सा। अब क्या करेंगे, एक बार इसको 0, एक बार इसको 0 करेंगे, लिखेंगे जब x + 2 = 0 करेंगे तो x बराबर आ जाएगा -2 आएगा। और जब इसको 0 करेंगे, जब 2x - 3 = 0 करेंगे तो ये 3 जाकर उधर प्लस में जाएगा, 2x बराबर हो जाएगा 0 + 3 बराबर हो जाएगा 3, तो 2x बराबर हो गया। तो x बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x = 3/2 हो जाएगा आंसर। इसलिए अतः लिखेंगे, अतः अभीष्ट मूल जो है कितना कितना है, 2 तथा नहीं 2 नहीं ना है, -2 ना है, हाँ -2 तथा 3/2 है। कोई दिक्कत है ना इसमें। इस प्रकार से हम लोग बनाते हैं। अगर हमको कोई सवाल नहीं याद है, ऐसे बनाने नहीं आ रहा है, तो द्विघाती सूत्र से बना लेंगे। द्विघाती सूत्र कैसे बनाते हैं वो भी सिखा देते हैं। देखो पूर्ण वर्ग बनाने के विषय पूछेगा तो 5 नंबर में हो जाएगा, वो 2 नंबर में नहीं पूछेगा। तो ये कैसे बनाएंगे, इसमें से हमको 1 खोजना है। a कितना है, तो a की जगह पे हो गया 2। b कितना है, तो b में कुछ गुना नहीं है तो हो जाएगा b की जगह पे हो जाएगा 1। और c कितना है, तो c की जगह पे लिख देंगे -6। अब कैसे लिखते हैं, अगर तुमको ये भी पता नहीं तो ये भी बता देते। देखो इसका सामान्य सूत्र होता है, सामान्य सूत्र क्या होता है, ax² + bx + c = 0। इसमें से हम निकाल लेंगे। देखो a की जगह पे क्या है, b की जगह पे क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है, 80 की जगह पे क्या है -6, तो a b c लिखने आ गया। अब इसमें रख दो मान, कथी पर, तो फार्मूला होता है शंकर धराचार्य जी का एक फार्मूला होता है जिसको हम लोग कहते हैं x = -b ± √b² - 4ac/2a। ये फार्मूला होता है x निकालने का। जब द्विघात से करने का इसको निकालने नहीं आएगा तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब इसको निकालने के लिए भी आपको जो घटा गुना भाग तो आना चाहिए ना। जो घटा गुना भाग कैसे नहीं आएगा भाई, मैट्रिक में पढ़ते हैं आप, -b तो माइनस, अब b की जगह पे क्या रख देंगे 1 ± √b² b की जगह पे कितना 1² - 4, a की जगह पे कितना है 2,
80 की जगह पे कितना है -6 लिख दिए। ये ब्रैकेट में कर देते हैं -6 ताकि गुना करने में सुविधा हो। अब बट्टा पूरा के बट्टा में करेंगे। यहाँ पे गलती क्या करता है बच्चा, यहाँ पे यहाँ गलती करता है, ये बट्टा तैका को दे देगा, तैका को बट्टा दे देगा, पूरा में बट्टा नहीं रहेगा तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे भी गलती करता है, टोपी पहनाता है इसके ऊपर से तो वो भी मैंने रूट लगाता है, तो उसमें भी देखते हैं अपने मर्जी से करता है, जितना मन होता लगा जाता है। ऐसा थोड़ी ना होता है, जहाँ तक होगा वहीं तक ना लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा -1 प्लस माइनस। अब यहाँ पे सॉल्व करना है तो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1। इसको गुना करेंगे तो माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा। अच्छा 4 दूना 8, 8 छक 48, तो 48 को एगो 49 को, तो पूरा तो 49 हो गया। बता रहा है ना, 1 का स्क्वायर 1 अब माइनस गुने प्लस, माइनस गुने माइनस प्लस, 4 दूना 8, 8 छक 48, 48 एक हो गया कितना 49, डायरेक्ट हम यहाँ 49 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। 2 दूना 4। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। -1 प्लस माइनस ये निकलेगा तो 7 हो जाएगा बटा 4। अब एक बार प्लस वाला लेंगे, अल्फा बराबर लिखेंगे प्लस वाला, तो 2 चीज है ना इसमें प्लस और माइनस, तो प्लस वाला लेंगे इसमें प्लस 7 बटा 4। तो 7 में 1 घटाएंगे तो कितना जाएगा 6 बटा 4, तो कितना जाएगा 3 बटे 2। तो एगो आंसर आ गया यहाँ पे 3 बटा 2। एगो लेंगे बीटा बराबर, तो बीटा वाला माइनस वाला लेंगे -1, में के 2 का चिन्ह था तो प्लस वाला ले लिए थे, अब माइनस वाला लेंगे तो 7 बटे 4। ये जोड़ेंगे तो कितना जाएगा -8, 8 बटे 4 करेंगे तो कितना आएगा -2 आएगा, तो कितना आ गया -2। तो आपका दूसरा का आंसर भी यहाँ पे आ गया। तो आप जिस तरीका से बनाना चाहते हैं उसी तरीका से बना सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। कुछ बच्चा कल इस विधि से बनाया था, कुछ बच्चा इस विधि से भी बनाया था, दोनों का सही हुआ, ठीक है। और कुछ बच्चा तो है ना चौका विधि से बनाया था, तो उसको आता नहीं मरू बनाया था, कैसे वो बना लिया था जब देखोगे। तो उसको कहते हैं बार बार देखो, देख के तुम कहाँ तक लिख लोगे। इस बार कोई चांस नहीं है, इस बार तुम उम्मीद छोड़ दो कि किसी में से देख के लिख लोगे। और 3 जगह चेक होता है, तुम लोग का जांच होगा 4 जगह। इस बार एक जगह चेक नहीं हुआ तुम लोग का जांच कि 3 जगह निकल जाएगा तो मोबाइल लेकर चल जाएगा, चाहे कौन चीज लेकर चल जाएगा। 3 जगह चेक होगा तुम्हारा। पैंट उतरवा देगा, शर्ट उतरवा कर चेक करेगा, जान लो, याद रखोगे। और लड़कियां भी सावधान रहना, तुम सोच रहा कि लड़की है तो कैसे कोई चेक नहीं करेगा। लड़की कस्टमर बैठल रहती है वहाँ पे, लेडी रहेगी पुलिस वहाँ पे, और रूम में ले जाके तुम्हारा फिर जहाँ भी चेक करना होगा वहाँ चेक करेगी, और तुम उसको रोक नहीं सकती है, उसको अधिकार मिला हुआ है। तो ऐसा गलती मत करना कि चोरी करके जाए, चोरी करने का कोई उम्मीद ही नहीं रखना इस बार। अब चलेगा, देखिए चलेगा तो सब चलेगा, वो तो अलग बात है। जब अब बैच में सब में चोरी करा था तो वो कर रहा है, कोई बात नहीं। हाँ बात वही है, ठीक है। गंगा जब बढ़ रही तो हाथ धो लेना, बट प्रॉब्लम ये होता है कि इस बार एकदम पूरा है कि चोरी नहीं चलेगा इस बार, क्योंकि कोरोना के गाइडेंस के तहत आपको 2 गज की दूरी पर बैठाएगा कोरोना के लेकर। अब चोरी नहीं कर सकते हैं 2 गज की दूरी पर। ऐसे भी अल्फाबेट रहता है, आप 1 का 2 3 नहीं बोल सकते, क्या कि उसमें कुछ नंबर रहता है, अलग अलग सेट रहता है। आप बोलेगा 1 का कितना हुआ, 1 का 3, तो कुछ भी अलग रहता होगा, तो वो मार दिए 3 बस, तो बोलो सबके। चोरी करने का उम्मीद तुम छोड़ दो। दोस्त सीखना है, दोस्त सीख लेगा तो बनाएगा, चोरी करने का उम्मीद करो ही नहीं। बिहार सरकार ऐसे भी बौखलायल है, उनकी आंदोलन पर कर रहा है छात्र, बिहार सरकार ऐसे भी बौखलायल है, उनका दिमाग में कुछ सूझेगा नहीं। शिक्षा मंत्री भी उतने तेज रखो तो समझला कि ना, तो कोई भी विधि से निकाल सकता है। हालांकि एग्जाम जो कंडक्ट कराती है वो बिहार बोर्ड समिति कराती है, परीक्षा समिति है वो कराती है, इसीलिए थोड़ा सा आप सतर्क रहिए, सीखिए हर चीज़ को, नहीं तो परेशानी में पड़ जाइएगा फिर आप लोग। अब इस 4 को सवाल बताते, 4 को सवाल मत समझिए इसको, 4 को में से नीचे रखे 4 को आए करेगा आपको। 4 नंबर आपका आ गया, सीख लिए तो निश्चित है। इस सवाल नहीं आएगा, इसके आधारित सवाल आएगा। 1 नंबर 2 नंबर में नहीं आएगा तो 1 नंबर में आएगा, 2 नंबर में पूछ देगा तो 8 नंबर आया, 1 नंबर पूछा तो 4 नंबर आएगा। बात समझ आ रही है? ऐसा का क्वेश्चन आएगा, बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा आसमान से। देखिए अब ये सवाल था, देखिए ये सवाल का कर रहा है क्या, शून्यक निकालने के लिए। अब इतना आसान है शून्यक निकालना, माने क्या हद नहीं है। इस सवाल में भी गलती कर लिया। देखिए इसमें बनाने नहीं आ रहा, देखो कुछ नहीं करना है, तो क्या करना है, शून्यक निकालना है। शून्यक निकालने के लिए इसको 0 कर देते हैं। यहाँ पर पहले हम मानेंगे, माना कि px बराबर इतना ले लेंगे, पहले इसको मान लेंगे। अब लिखेंगे शून्यक के लिए, क्या शून्यक के लिए, शून्यक के लिए क्या करना पड़ेगा, px को हमको करना पड़ेगा 0। इसका मतलब ये हो गया कि px कितना माने हैं, तो x³ - 3 को करना होगा 0।
एक्स स्क्वायर है, अच्छा एक्स स्क्वायर है तो ठीक है, अच्छी बात है। तो इतना को करना पड़ेगा 0, ठीक है। अब 0 कर देते हैं, यहाँ से 2 तरीका से बना सकते हैं हम, दोनों तरीका आपको बता देते हैं, ठीक है। 3 तरीका से बना सकते हैं, ऐसे तो 4-5 तरीका है, मगर 2-3 तरीका सिखा देते हैं हम, जो तरीका आपको अच्छा लगे वो बनाइएगा। अब यहाँ देखिए, पहले क्या कीजिए कि इसका a माइनस बी के होल स्क्वायर पर बिठा दीजिए, तो फॉर्मूला पे जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इस पर रख दीजिए, तो इसको क्या कीजिए एक्स स्क्वायर कर दिए, इसको तो आप सिंपली लिख देते हैं, कुछ नहीं करना है, एक्स लिख के ब्रैकेट लगा के स्क्वायर कर दीजिए। आप सोचिएगा कि कितना का स्क्वायर 3 होता है, तो 3 का तो √3 का स्क्वायर होता है 3, ठीक है, क्योंकि टूटता नहीं है तो इसलिए रूट बना के करेंगे, रूट से स्क्वायर कट जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है, बराबर 0, ठीक है। अभी सेम चीज़ हो गया, अब ये फार्मूला में आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फार्मूला बना होता है क्या ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पे क्या कीजिए, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो एक्स प्लस √3 इंटू एक्स माइनस √3 बराबर 0 हो गया। तो आप एक बार इसको 0 कीजिए, एक बार इसको 0 कीजिएगा। जब इसको 0 कीजिएगा, जब x प्लस √3 को जब आप 0 कर दीजिएगा, तो ये एक क्या दे देगा, x बराबर हो जाएगा तो माइनस √3 आ जाएगा। आज जब इसको 0 करोगे, लिख नहीं रहे हम, जब लिखना तुम लोग कितना 0 करोगे तो x बराबर कितना आ जाएगा √3, क्योंकि -3 है तो हो जाएगा तो प्लस, 0 प्लस √3 तो √3 ना होगा। तो इस प्रकार से एगो आंसर आ गया -√3, एगो प्लस √3, ठीक है। प्लस लिखते हैं नहीं इसलिए प्लस नहीं लिखे हैं, आगे समझ में। एक तरीका था तुमको इससे बनाने का। अब कहोगे सर हमको इस तरीका से तो हम बनाए थे, मगर और तरीका क्या है, तो देखो और तरीका बताए थे तुमको कैसे बनाओगे। क्या करो तुम, यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0 है ना, तुम सीधे सॉल्व कर दो इसको एक्स स्क्वायर रहने दो और 3 को उधर ले जाओ, तो 3 को उधर ले जाओ तो क्या होगा 0 प्लस 3। अब बता 0 में कोई संख्या जोड़ने से क्या होगा, उतने रहेगा वो, तो उतने रहेगा 3 रहेगा। ऐसे स्क्वायर हटाओगे क्या लगेगा रूट। जब रूट निकलता है ना तो दोनों निकलता है, जब रूट में से जब होता है कोई चीज़ तो क्वांटिटी प्लस में भी होता है और माइनस में भी होता है, ये नियम होता है। तो ये -√3 आ गया। रूट से जब भी होता है तो 2 का मान होता है, रूट में कभी भी 2 का मान होता है उसका, वो प्लस वाला है वो माइनस वाला है, ये नियम होता है रूट का। तो इस प्रकार से इसका 2 का मान निकाल सकते हो। कहेंगे सर हमको यो नहीं आता है, आप कौन तरीका से बताइएगा आप, तो और तरीका है, वो है शंकराचार्य जी का नियम, वही दुघाते सूत्र, उस पर भी बना सकते हो। अब उस तरीका से बना देते हैं, तुमको देख लो। अब उससे कैसे बनाओगे, तुमको मान ली ई भी नहीं है ई भी नहीं है, कोई बात नहीं है। एक और तरीका है, एक्स बराबर क्या होता है -b प्लस माइनस √b² -4ac बटा 2a। आंसर सेम आएगा बुआ, आंसर में कोई अंतर नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन का तरीका बदल रहे हैं, आंसर नहीं बदलेगा। और तीनों तरीका मान्य है, तुम जिस तरीका से बनाओ। और एक और तरीका है पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, उससे भी बना सकता है तुम, फिलहाल उसको मत बनाओ अभी, क्या वो बहुत हल्का सा, वो भारी सवाल बनाने के लिए होता है, ठीक है। तो अब क्या करो, इसको यहाँ पे अब देखना पड़ेगा तुमको, जैसे ये देख रहे हो तुमको x² -3, तो इसमें ABC निकालना हमको पहचानना पड़ेगा। तो ABC पहचानने के लिए दिमाग होना चाहिए थोड़ा सा, क्या, तो इसमें हम लोग जो समान नियम होता है, समान रूल, उसे दिखाते हैं। तो समान जो होता है रूप उसका होता है x² प्लस bx प्लस c बराबर 0, इसका समान रूप होता है। द्विघात समीकरण का समान रूप यही होता है। बेटो दिखाओ, ये समान रूप होता है ना हुआ। अब समान रूप में आप कहोगे सर समान रूप जैसे तो है ये नहीं है ये, तो कोई बात नहीं, नहीं है तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे क्या करो तुम, इसको इस तरह से लिख दो x², अब यहाँ bx नहीं है तो 0 × x लगा दो, अब प्लस प्लस यहाँ लिख के -3 लगा दो बराबर 0। अब गौर से देखो यह वही है, अब 0 × x करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो कुछ है नहीं है, मगर इसके रूप में आ गया है, आ गया। अब तुम यहाँ से a की जगह पे देखोगे तो क्या है 1 है, b की जगह पे देखोगे क्या है 0 है, और c की जगह पे देखोगे क्या है -3 है, ABC निकल जाएगा। आए अब ABC का मान तुम रख दोगे तो b का मान कितना रखोगे 0 प्लस माइनस √अंडर, कितना है b², b का मान कितना रखोगे 0 का स्क्वायर -4, a के मान कितना रखोगे 1, और c का मान कितना रखोगे -3, अब बटा 2 गुने a का मान कितना 2a रखना, 2a होता है, तो a का मान कितना रखोगे 1 हो गया। इसको सॉल्व कर लो, -0 प्लस माइनस 0 का स्क्वायर 0 होता है, ये माइनस गुने माइनस हो जाएगा कितना प्लस हो जाएगा 4 12 बटे 2 हो जाएगा। अब 12 को तोड़ोगे तो देखो प्लस माइनस है ना 2, ये तो खत्म हो गया बेचारा, 0 -0 तो होबे नहीं करेगा, खत्म हो गया बेचारा। अब बचा इतना, अब इसको तोड़ोगे तो 12 को तोड़ोगे ना तो ऐसे टूटेगा, देखो ये प्लस माइनस तो बाहर है, 12 को तोड़ोगे 2 गुने 2 × 4 4 × 12 4 × 12 बटे
2। अब इसको सॉल्व करोगे तो देखो 2 को पे को बाहर निकल जाएगा, तो प्लस माइनस 2 ऊपर को बाहर निकल जाएगा, 3 बेचारा अटक जाएगा वही में बटा 2, 2 से 2 31, तब प्लस माइनस √3 आया। इसका मतलब एगो प्लस √3 एगो माइनस √3। अब तुम जैसे बना लो, समझ रहे हो, तीनों तरीका से बता दिए, जो तुमको आसान लगता है वो तरीका तुम अप्लाई करो, कोई दिक्कत नहीं है। अप्लाई करने के लिए थोड़ा भेजा तो चाहिए भाई, इसमें गुणनखंड आना चाहिए, फार्मूला याद होना चाहिए। इसको बनाने के लिए फार्मूला याद होना चाहिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है। इसको बनाने के लिए तुमको ये पता होना चाहिए कि रूट का मतलब दोनों होता है प्लस माइनस। तुमको इसको बनाने के लिए तुमको ये फार्मूला याद होना चाहिए और गुना भाग करने आना चाहिए। अब तुमको जो चीज़ आता है वो तरीका अपनाओ, ऐसा कुछ नहीं वो भी करेगा। ठीक है किसी को प्रॉब्लम तो बोलो। क्या बोले हैं? पूर्णांकों की सतह की जांचो करना है, बहुत आसान बात है। चलिए उसको भी जांच करके देख लेते हैं हम लोग। जांच करने आता है कि नहीं आता है? जांचो करने में प्रॉब्लम है, बता देते हैं जांच करना। गुणांकों और इसको कथी के शून्यकों के बीच में संबंध स्थापित करना है। देखिए इसमें क्या होता है, गुणांकों और शून्यकों के बीच में संबंध क्या होता है। एक शून्यक दो होता है, अल्फा और बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। इस फॉर्मूला पर रख के हम चेक कर लेंगे इसको। अब हमको चेक करना है तो पहले तो आपको सब कुछ क्वेश्चन क्या था याद कर लेते हैं। कितना था? x² - 3, ये क्वेश्चन था। अच्छा आंसर वाला कितना आया है, मैंने अल्फा का मान कितना आया है +√3, और बीटा का मान कितना आया है -1/3। तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोनो -3 +3 कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए अब इसको जांच करना है तो पहले हम LHS रखेंगे, क्योंकि LHS रखते हैं, इसका LHS लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, तो इसका LHS ले लेते हैं। क्या है? अल्फा प्लस बीटा। अल्फा कितना है तो अल्फा +√3, बीटा कितना है तो -√3। अब क्या लिखेंगे हम लोग, दोनों कट जाएगा तो हो जाएगा 0। अब RHS देख लेते हैं, RHS कितना आता है इसका। RHS में क्या है -b/a। इसका b कितना है तो बताया इसका 0b है, जब b x वाला कुछ है इनमें नहीं है, तो b कितना हो गया इसका 0 -0 बटा a कितना है इसका 1 है। अभी ABC लिखा था ना, ABC उसी से ना b आया है, तो ये हो गया 0, तो दोनों बराबर आ गया। तो लिखेंगे LHS बराबर RHS, ये प्रूव हो गया। इसी प्रकार से आप इसमें रख के चेक कर लीजिएगा क्या। तो उम्मीद करते हैं आपको 2-3 टाइप का क्वेश्चन समझ में आ गया। तो आप देते हैं बनाने के लिए, बना दीजिएगा। तो रोके वीडियो, अब देते हैं बनाने के लिए, उन लोगों को चेक करेंगे, आप लोग बनाइएगा। ठीक है, बंद कीजिए, उसको बंद कर दीजिए। अब क्या करने जा